प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सेल कोशिका के बारे में। कोशिका, अगर हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो अगर सेल के बारे में ना पढ़ें तो हमारा बायोलॉजी अधूरा रह जाता है। बायोलॉजी का आधार स्तंभ एक प्रकार से यदि माना जाए तो सेल ही है, यानी कोशिका है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं सेल। Cell is the basic structural, functional and biological unit of all known organisms। कोशिका जो है आधारभूत संरचनात्मक, फंक्शनल का अर्थ होता है कार्यात्मक, एंड बायोलॉजिकल का अर्थ होता है जैविक, यूनिट का अर्थ होता है इकाई, ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स, यानी इसका अर्थ हुआ कि कोशिका समस्त ज्ञात जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैविक इकाई होती है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की सबसे अति सूक्ष्म इकाई को हम कोशिका कहते हैं। सेल आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भवन निर्माण का एक पहलू है कोशिका। स्टडी ऑफ ए सेल, देखिए कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान या फिर सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे यदि हम मनुष्य को ले लें तो मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए मनुष्य जैसे जीव जो अनेक कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। अब एक कोशिकीय जीव में क्या आता है? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है। और बहुकोशिकीय सजीवों में मनुष्य एक प्रमुख प्राणी है, और गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि हम ले लें तो वो बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। अब आइए देखते हैं कोशिका के आविष्कार एवं अनुसंधान के इतिहास के बारे में कि कोशिका का इतिहास एवं अनुसंधान क्या, कब, कैसे कोशिका का निर्माण हुआ, या फिर कोशिका का निर्माण तो पहले ही था ही, जगत में था, लेकिन उसकी खोज किसी ने नहीं की थी। तो जब समाज में, वातावरण में कोई चीज़ विद्यमान होती है और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है और उसकी जानकारी के बारे में कोई भी पता अगर लगा लेता है तो उसको खोज कहते हैं। तो उसी प्रकार से कोशिका की भी खोज हुई, इसका भी अनुसंधान हुआ और इसके भी इतिहास हैं। देखिए, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और इन्हें कोशा नाम दिया। जब उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ हैं, तब उन्होंने कोशिका का नाम दे दिया। रॉबर्ट हुक ने कोशा भित्तियों के आधार पर कोशा शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में अपने अध्ययन के फलस्वरूप प्रथम कोशिका की खोज की थी। लेकिन सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, तब इन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन किया, जीवित कोशा का अध्ययन किया और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। उन्होंने जीवित कोशिका थी उसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांत की खुरचनी में देखा था। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका की खोज की थी, यानी जो केंद्रक और केंद्रिका की खोज की गई थी वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सन 1831 ईस्वी में की गई थी। कोशिका सिद्धांत, ये हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, वैज्ञानिक स्लाइडेन जो कि वनस्पतिक वैज्ञानिक थे एवं टी श्वान जो कि जंतु वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने मिलकर के एक अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप सन 1839 ईस्वी में एक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत क्या कहता है, इसको देखिए। इसके अनुसार कोशिकाएं पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई है।
सन 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही उत्पन्न होती हैं। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। अब आइए देखते हैं कोशिका के प्रकार, कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोशिकाएं प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली यूकैरियोटिक सेल्स यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक सुगठित सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। कोशिका की संरचना देखिए, कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो कोशिकाओं का आकार अति सूक्ष्म तथा इनकी आकृतियाँ गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त, बहुभुजीय आदि आकार की होती हैं। इसके भीतर कई सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके ऊपर एक एक संरचना के ऊपर एक एक वीडियो आपको मिलेगी। वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो तो आप उसको लाइक करें, और कमेंट में आपको कैसा लगा वीडियो यह भी ज़रूर बताएं, और आप कोशिका के बारे में क्या जानते हैं साथ ही कमेंट में हमें लिख भेजें। तो हम बात कर रहे थे कि कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो जो सर्वप्रथम संरचना होती है केंद्रक या केंद्रिका, क्योंकि अगर केंद्रक नहीं है तो कोशिका समझ लीजिए नहीं है। वैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं लेकिन उनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। दूसरी संरचना जीव द्रव्य होती है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरी प्रमुख संरचना होती है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी अपैरेटस आदि के नामों से ये जाना जाता है। चौथी महत्वपूर्ण संरचना होती है कोशिका के अंदर क्रोमोजोम्स, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। 22 अन्य क्रोमोजोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोजोम्स होता है। और उसके बाद की संरचना जो कोशिका में पाई जाती है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी जालिका। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने पहले भी कहा है आपसे। उसके बाद में राइबोसोम्स पाए जाते हैं और सेंट्रोसोम्स भी पाए जाते हैं इसी कोशिका के अंदर। प्लास्टिड्स लवक पाया जाता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक कोशिका तो मैंने पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, एंड द सेकंड वन टाइप इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ये दो प्रकार के हो गए। दोनों के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, आप देखिएगा हमारे चैनल पर जाकर के। कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। कोशिकाएं ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म्स यानी वृद्धि और चयापचय की प्रक्रिया में सहायता करती हैं, सृजन का कार्य करती हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। ये कोशिकाएं प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और कोशिका की एक एक अंदर पाए जाने वाले एक एक संरचनाओं के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। वो वीडियो आपको उपलब्ध होगा। वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है।